नमस्कार, आप सबका स्वागत है पीएमसी हिंदी के प्रोग्राम हम है पीएसएस। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से तेजल सोलंकी जी। वो हमारे साथ बहुत सुंदर सुंदर अपने अनुभव साझा करेंगे और साथ में ही पितामह के लिए कुछ भाव प्रकट करेंगे। आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं। नमस्कार तेजल जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी के प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच, मुझे आपने बुलाया और मैं अपने आप को भाग्यवान समझती हूँ कि मैं आज यहाँ पे आके इंटरव्यू दे पा रही हूँ। तेजल जी, अपने बारे में कुछ बताएंगी, आप क्या करती हैं? मैं आई एम मल्टीटास्कर हूँ मैं, पर मैं सार्डो ब्रेड बेकर, हेल्दी ब्रेड बेकर हूँ मैं। और मैं और मेरे पार्टनर अनीता सिंह, हम दोनों साथ में मोर देन 700 से भी ज़्यादा लोग हम लोग से सीखे हुए हैं। हमारा भी यही एक मोटो है कि कैसे हम हेल्दी ब्रेड सबको सिखाएं और घर घर पहुँचे। पितामह भी सात्विक फूड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते थे। हाँ। तो आप उसी कड़ी में जुड़ती जा रही हैं। हाँ, ये ऐसी चीज़ है कि ये ब्रेड ऐसे बनती है जो नेचुरल फर्मेंटेशन हम बोलते हैं। तो जहाँ पे कमर्शियल ईस्ट यूज़ नहीं होती है, ना कोई प्रिजर्वेटिव होते हैं, ना इम्प्रूवर्स होते हैं, और लोकल और ऑर्गेनिक फ्लावर से हम सिखाते हैं। तो जो पितामह ने सिखाया, जो आप बोल रहे हो वो सही बात है। जो उनका सात्विक फूड, हेल्दी फूड का जो था, हाँ, हम भी उसमें एक माध्यम, एक छोटी सी कड़ी बन गया है। पीएसएसएम से कैसे जुड़े आप? पीएसएसएम से 2021 जीटीटीपी 14 से मैं आई, पर उसके पहले का एक एक्सपीरियंस मेरे साथ ऐसा रहा कि मैं पितामह को जानती नहीं थी। वो कौन है वो भी मुझे पता नहीं था, पर एक विजन्स मैं बचपन से मुझे कोई ना कोई विजन्स, इंट्यूशंस आते रहते थे। तो एक बार एक विजन में मुझे कोई बाबा दिखाई दिए, जो लंबी सी सफ़ेद वाली दाढ़ी थी, वाइट कलर का कुर्ता था, और वही उनके पोजीशन में वो बैठे हुए थे कोई नेचुरल प्लेस में, आजू बाजू ग्रीन ग्रास वगैरह, और उन्होंने डार्क ग्लासेस पहने थे। तो मैं सोचूं कि ये कैसे, ऐसे कौन से फैंसी बाबा है, पता नहीं। फिर कभी कोई ध्यान में नहीं आया, वो एक बार आके चले गए, मुझे नहीं मालूम था कि वो कौन है। पर जब 2021 अक्टूबर 1 साल हो जाएगा, और मेरे फ्रेंड अनीता सिंह, उनको भी किसी ने बताया था पीएसएसएम के बारे में, और उनके थ्रू मुझे पता चला जीटीटीपी 14 के बारे में। तो जब से जीटीटीपी 14 शुरू किया, पहले मैं सुबह उठ नहीं पाती थी। मेरे लिए रात पूरी जाग लो, लेकिन सुबह उठना बहुत बड़ी बात हो जाती थी। लेकिन जीटीटीपी 14 पता नहीं ऐसे सुबह 4 बजे, 5 बजे का उनका रहता था, 4:30 बजे मैं उठ जाती थी। मेरा ट्रैवलिंग भी था, बट मैंने सोचा था कैसे करूँगी, पर वो हो गया। और जब सेकेंड लास्ट, या जो नियर अबाउट के जीटीटीपी पूर्णाहुति के तरफ था, और उस समय पे एक एपिसोड में ऐसे हुआ कि जब दीप्ति मैम करताल वैली, कॉस्मिक वैली और सबका बता रहे थे, एक उसमें फ़ोटो आई वाइट कलर के कुर्ते वाली, जो मैंने देखी थी पितामह की। और वो फ़ोटो देख के मैं खुद से सरप्राइज़ हो गई कि इनको, जिनको मैंने देखा था, और ये यहाँ पे। और तब मुझे सही माने में पितामह के बारे में पता चला। तब तक वो रोज़ कवर पेज में भी थे, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता था कि ये पितामह है। जीटीटीपी भी कर लिया और पितामह से मिलना ही नहीं हुआ। हाँ, तो वो बात है। और फिर जीटीटीपी से जुड़ने के बाद में पीएमसी हिंदी का पता चला, पीएमसी हिंदी ऑनलाइन का पता चला, पीएमसी गुजरात, और डॉक्टर रंजन सर, जिनका हथौड़ा पढ़ने से काफ़ी कुछ हमें खुद में एक अलग सा निखार आ गया है, सुधार आ गया है। आप दर्शकों को कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस के बारे में बताना चाहेंगे जो डॉक्टर रंजन के साथ हुए? हाँ, डॉक्टर रंजन सर के साथ ऑलमोस्ट फरवरी 2022 से मैं फॉलो उनको कर रही हूँ, और रोज़ सुबह गीता ज्ञान का होता है। और सर बहुत ही सुंदर तरीके से हमें गीता यानी ब्रह्म विज्ञान, यानी आत्मा के बारे में ज्ञान, कृष्णा कॉन्शियस के बारे में वो बताते हैं। और वो इतनी सहजता से समझ में आया है, क्योंकि बिंग जैन मेरे लिए गीता एक थोड़ा अलग था। पर जब गीता को समझते समझते आज अभी ऐसा समझ वो हो गई है कि
एक एक पूरा एक ग्लोब, एक विश्व, एक पूरा एक हर कोई एक साथ जुड़े हुए हैं। और एकदम सिंपल भाषा में बोलूँ तो उनका जो बोलना हमें समझ में आया है, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ, एंड ऑलवेज नाउ आई सी द वननेस। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात हो गई है सर से समझते हुए। काफ़ी सारी चीज़ें छोटी छोटी अभी लाइफ में ऐसी हो गई है कि अभी कर्ता भाव नहीं आता है, अभी वो दृष्टा भाव होता है कि साक्षी रूप से ये जो भी चीज़ें हो रही है वो साक्षी रूप से हमें देखना है। और ध्यान भी अभी बहुत सुंदर तरीके से लगता है, क्योंकि अभी मालूम है कि हमें साक्षी भाव से हमें देखना है, हमें कर्ता भाव से नहीं करना है। तो ये बहुत ही अलग बात हो गई है। साथ साथ में चेंजेस भी आए हैं, जैसे कि रिलेशनशिप्स में भी, जैसे कि पहले ऐसा होता था कि हम दुनिया को बदलना महसूस कर रहे थे कि नहीं, हर्ट हो जाते थे खुद की बातों से, लाइक मैं खुद से वो हो जाती थी, इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा बोल दिया, और बीइंग इमोशनल तुरंत से आंसू टपक जाते थे। पर अभी ऐसा हो गया है कि पहले खुद को तो बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। यानी तेजल जी, गीता ज्ञान ने आपको हर धर्म से ऊपर उठा दिया और अपने आप से जोड़ दिया, जो आप एक आत्मा मानते हैं अपने आप को, और उससे जोड़ दिया और पूरा विश्व एक करके इकट्ठा कर दिया। हाँ, आप जो बोल रहे हो बहुत सही बात है। और पितामह और पीएसएसएम और रंजन सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी एक ही धर्म है, स्वधर्म। हर कोई धर्म, भले वो जैन हो या हिंदू हो या कोई भी और धर्म हो, हर धर्म आखिर में जो महान आत्मा होके गए हैं, हर कोई ने वो एक ही तो बात की है, कर्मा के बारे में। हमारे कर्म कैसे होना चाहिए, हमें कितना जागरूक रह के कर्म करने चाहिए। और यही बात मैंने रंजन सर से सीखी है। और यहाँ पे धर्म और कर्म दोनों सेम पेज पे आ जाते हैं मेरे लिए। तेजल जी, अब बचपन से कुछ स्वप्न देखती थी, उनका कुछ मीनिंग यहाँ पीएसएसएम में आकर समझ आया? हाँ, मैं काफ़ी सालों से, बचपन से ही मैं चीज़ें देखती रहती थी, मुझे याद भी रहता था। तो पहले शुरू में जब मैं छोटी थी, मुझे आज भी याद है कि 8-10 साल तक अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उनका बेबी कौन से जेंडर का होगा, वो मुझे ड्रीम में पता चल जाता था। बट तब मैं मेरे ड्रीम्स के बारे में मुझे नहीं समझ में आता था कि क्या था। बट आज भी मुझे याद है कि मेरे मम्मा के एक फ्रेंड थे, उनकी लाइक मुझे उनको जब प्रेगनेंसी में मैंने उनको देखा था, और बाद में जब उनकी बेबी गर्ल डिलीवर हुई, ड्रीम में मैंने देखा था एक आलमंड, छोटी सी एक बादाम है, बादाम का जो एक शेल खुलता है और उसके अंदर छोटी सी परी जैसी एक सुंदर सी थी, और उनको छोटी छोटी फुंसी उस पर जो रहती है न्यूबॉर्न को, वैसा वाला दिखा था। वो एज में मैंने देखा था। और जब बेबी बॉर्न हुई और बाद में जब हमने देखा तो शी वॉज एग्जैक्टली द सेम। तो मुझे तब तो समझ में नहीं आ रही थी कि ये बातें क्यों होती है। ऐसे काफ़ी सारे और भी हुए, बट जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वो ड्रीम्स मेरे बंद हो चुके थे, लेकिन डेजावूज होते रहते थे। मुझे पैटर्न्स ऐसे होती रहती थी कि डेजावू में जैसे कि प्लेसेस रिलेटेड होता था। शिरडी से मेरा कोई, मैं इतना ना बड़ी साईं बाबा भक्त हूँ ना कुछ, बट एक एज में मेरा शिरडी जाना हुआ एंड वहाँ पे एंटर हो ही रही थी। ये पुराने वाले शिरडी की मैं बात कर रही हूँ। और उस टाइम पे जो उनकी जाली, उनके जो मैंने गेट, उनके वुडन के पिलर्स, और वो जो मैंने जब देखा तो मैं पैर रखती, मुझे ऐसा लगा कि ये तो पूरा मैं यहाँ पे पहले आ चुकी हूँ, ये मैंने देखा हुआ है। तो ऐसे काफ़ी सारे प्लेसेस, हाँ वो आज भी कभी कभी होता रहता है मुझे कि प्लेसेस मुझे दिख जाती है, मुझे नहीं पता होता है कि कहाँ पे क्या है। फिर जब आगे जाके मेरा वहाँ पे जाना होता है और मुझे समझ में आ जाता है कि ये चीज़ मैं यहाँ पे आई हुई थी। तो ये मुझे बहुत रहता था, अभी भी थोड़ा बहुत रहता है। अगर ड्रीम्स में भी अगर एक बात करें तो अभी भी आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि सिग्निफिकेंट मुझे एक टाइम था कि मैंने 3 ड्रीम्स मेरे ऐसे हैं कि जो आज भी मुझे बहुत अच्छे से मुझे याद है। एक था कि बहुत बड़ा सा मैंने चाँद देखा था और चाँद पे मैंने
रिलीजियस सिंबल्स जैसे कि ओम हो गया, क्रॉस हो गए, कुछ और बहुत सुंदर सा बहुत बड़ा सा चाँद देखा था और वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या है। बट जब से मेडिटेशन में लगी और वो चाँद का मुझे यहाँ पे डिकोड दिखा था कि मुझे ये धर्म पे आगे चलना है, सबका सामंजस्य करके मुझे लोगों के साथ मुझे इसका प्रचार करना है। फिर एक ड्रीम मेरा ऐसा हुआ था कि मैंने देखा हुआ कि भाई मैं डेजर्ट में हूँ, एज अ फोटोग्राफ़र मैं जीन्स का मैंने कुछ जैकेट पहना, हालांकि मैं फ़ोटोग्राफ़र नहीं हूँ, पर मैंने जीन्स का वो जैकेट पहना हुआ था, पैंट पहना हुआ था, मेरे साथ में कोई था और मैं डेजर्ट में हूँ और सामने दिख रहा है कि मुझे हिमालयन पिक्स दिख रही है और वो इतनी बड़ी बड़ी चोटियाँ थी जहाँ पे ऊपर की तरफ जैसे कि पिरामिड्स के आपके बने हो लाइन से, रॉ हाउसेस जैसा। तो मैं सोच रही हूँ, मैं ड्रीम में भी मैं सोच रही हूँ कि ऐसे कैसे कि मैं एक रण में बैठी हूँ और मेरे सामने ये हिमालय और उस गुफा जैसा जो ऊपर की तरफ दिख रहा था, जो अभी भी मुझे दिख रहा है, अंदर जैसे कि ऋषि या कोई बैठे हुए हैं और आगे की तरफ घंटियाँ लटकी हुई है। और ये ड्रीम मैंने काफ़ी लोगों से सलाह मशवरा किया पर मुझे नहीं समझ में आ रहा था। अचानक से अभी थोड़े महीने के पहले की बात है, मुलुंड पिरामिड सेंटर बॉम्बे जहाँ मैं जाती रहती हूँ, वहाँ पे महेंद्र सर और कुछ बात कर रहे थे और वहाँ पे जब एक्सपीरियंस शेयर किया वो वाला ड्रीम मेरा वापस सतह पे आ गया। और सर से जब डिस्कस किया तो सर ने बताया कि ये तो शंबाला है। तो तब जाके मुझे, नहीं तो उसके पहले मुझे नहीं मालूम था कि शंबाला क्या है, नाम सुना हुआ था, मुझे लगा कि शंबाला शायद कोई व्यक्ति विशेष का होगा जिनको कोई सिद्धि प्राप्त होगी, शायद उसको शंबाला बोलते होंगे। बट जब डिस्कस हुआ तब पता चला कि मुझे शंबाला के दर्शन हुए। वाह, आपने तो हमारे दर्शकों को शंबाला के दर्शन करवा दिए। वही मीन्स ये एक्सपीरियंस शेयर करते बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे ही और भी एक आधा ड्रीम ऐसे भी हुआ था कि जैसे मैंने देखा हुआ था एक बड़ा सा लायन और कहीं पे कोई एक बीच के वहाँ पे थोड़े से दूर वहाँ पे कोई पुराना एक कॉलेज का कैंपस है, बहुत रेड कलर का वो कैंपस है और वहाँ पे साइंस के या आईआईटी के स्टूडेंट्स, आई डोंट नो, वैसे स्टूडेंट शांति से वहाँ पे वो कैंपस में घूम रहे हैं और बड़ा सा लाइन पीछे से आया, एक फरलांग उसने कैंपस में लगा के और आराम से वो चलता बना, किसी को परेशान नहीं और सब भी। और शायद थोड़े महीने या उसके बाद में मैंने देखा मेक इन इंडिया का सिंबल जो लायन जो बन के आया था। तो ये मैं ड्रीम्स किसी को बता नहीं पा रही थी कि मुझे लग रहा था कि नहीं ठीक है कोई क्या समझेगा, बट ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हुई। तो सब ध्यान में आने के बाद धीरे धीरे आपके सामने डिकोड होने शुरू हुए। यस, मेडिटेशन करते करते, क्योंकि मेडिटेशन मैं पहले करती थी, पर हाँ पहले मेडिटेशन ऐसा था कि जब मेरा 2020 में थोड़ा बहुत मेरे अंदर ग्रीफ था, आई लॉस्ट माई वन ऑफ माई अंकल, और उसके कारण जो ग्रीफ था, हर कोई मुझे समझता था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन स्ट्रांग इंसान को भी कोई ना कोई एक चाहिए रास्ता टू रिलीज़ द इमोशंस। तो वहाँ पे चीज़ ऐसी हो गई कि एक्चुअली आई वेंट थ्रू द सोराइसिस और मेरे हाथ में बहुत बड़े बड़े कट्स आ गए थे और लॉकडाउन का दिखाओ, अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो कुछ भी नहीं है। पर वो टाइम का अगर आप देखो तो लंबे लंबे जैसे किसी ने चाकू मारे हो वैसे मेरे पैर में और हाथों में वो कट्स थे और मैं कुछ भी, पानी भी मैं नहीं छू सकती थी, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। तो वहाँ पे एक शुरुआत हुई थी कि टू रिलीज़ द इमोशंस। तो उसके बाद में धीरे धीरे मैंने मेडिटेशन क्या होता है वो जानना शुरू किया, वो सही ढंग से करना शुरू किया। बट तभी भी मैं थैंक्स टू द मास्टर्स मैंने कोई पेड वर्कशॉप्स ली थी और मैंने सीखा, चैनलिंग हो गया, ऑटोमेटिक राइटिंग हो गई। वो करते करते फिर मुझे ये भी एक्सपीरियंसेस होते थे कि स्मेल आना, कभी कभी बिना कुछ भी दिन के टाइम में रजनीगंधा और रात रानी की स्मेल आ जाती थी। कभी कभी मेरे नेबरहुड में ही ऐसे हुआ था कि उनके घर पे मुझे थोड़ी सी स्मेल अनयूजुअल आती थी, लेकिन उनके बाद में ही लाइक यू नो कि उनका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ एंड ही पास्ड अवे। और काफ़ी सारे एक्सपीरियंस ऐसे हैं, अभी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बट
ये सब एक्सपीरियंस मेरे लिंक होते होते मुझे समझ में आने लगा कि कोई तो चीज़ है, पर मैं वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, मैं खुद से ही कंफ्यूज थी। और जब मैं 2021 जब मेरा GTTP और PMC और PSSM से आना हुआ, मेरा जुड़ना हुआ, और ये चीज़ें अभी मुझे बाद में समझ में आई कि कहाँ पे कौन सी शुरुआत हुई थी और वो जाके अभी कहाँ पे कनेक्ट हो रही है। और अभी मुझे काफ़ी क्लैरिटी आ गई है, अभी वो कन्फ्यूजन स्टेट में मैं नहीं हूँ। तेजल जी, ये जो आप सोराइसिस बता रही थी, ये कितने टाइम में ठीक हुए फिर ध्यान ये में आने मेरा लगा? हाँ 3 से 4 महीने में मेरा ठीक हो गया। हालांकि मैंने उस टाइम पे होम्योपैथी मेडिसिन भी साथ में ली और सात्विक खाना मैं खाती थी, तो उसके कारण शायद ये जल्दी, और जो भी हो कृपा डिवाइन की, और टचवुड आज तक वापस वो चीज़ नहीं आई। PSSM में आके जनरली लोग बोलते हैं उनको अपने जीवन का लक्ष्य मिला, आपको मिला? हाँ ज़रूर। आज तक मैं सोचती थी कि वही कि क्या जीवन का लक्ष्य होगा, या जब कोई पूछते थे कि आगे आपको क्या करना है, मैं किसी और को सलाह फटफट दे सकती थी, लेकिन खुद के लिए मुझे सोचना पड़ता था। बट अभी मेरे पास गोल है, मुझे ध्यान सबके साथ बांटना है, सबको सही दिशा में पहुंचाना है। साथ साथ में जो मेरे में चेंजेस आए, खुद के ऊपर काम करते हुए कैसे मैं अपने इमोशंस पे मैं काम कर रही हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ सुधार आ गया है, बट हाँ काफ़ी कुछ मैं आगे आ चुकी हूँ। तो जो मुझे समझ में आया है और जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं दूसरों के साथ भी शेयर करके दूसरों को उसमें यहाँ पे लाना चाहूँगी। और पितामह के सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे ये इतनी अच्छी लगती है कि यहाँ पे कोई गुरु शिष्य नहीं है। पितामह जब अपने को गोड्स बुलाते हैं, फ्रेंड्स बुलाते हैं, तो क्या भाव आता है आपके? ये बहुत अलग सा और सुंदर सा भाव है। पितामह को कभी मैं फिज़िकल फॉर्म में नहीं मिल पाई, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी मेरे आसपास रहती है, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो वो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे ये लगी है कि अगर पितामह खुद से गुरु थे और हैं, तो उन्होंने सब में अपना गुरु देखा, सब में अपना दोस्त देखा। और इसीलिए जब भी वो मेडिटेशन मोड में भी जब वो बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय दोस्तों, तो बहुत नज़दीकपन, बहुत ही एक वो अलग वाली फ्रेंडशिप का फील होता है। और वो गुरु शिष्य वाला यहाँ पे नहीं है, जो काफ़ी अलग जगह पे होगा, लेकिन यहाँ पे तो ये बहुत सुंदर एहसास है कि गुरु से गुरु का मिलना होता है, और ये जुड़ाव बहुत अच्छा लगता है। तो गुरु का क्या महत्व है आपके जीवन में? अब तक नहीं था, पर अभी है। अब तक मैं ढूंढ रही थी, अभी गुरु मुझे मिल गए हैं, और मैंने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को, अपने आप को। तो अभी जो भी चीज़ हो रही है लाइफ में, या होने जा रही है या हो रही है, वो सबको मैं सरेंडर भाव से ही देख रही हूँ। और एक ही चीज़ से मुझे महसूस हो रहा है कि मैं करता नहीं हूँ, मैं शरीर, जो एक पहले भाव था कि मैं शरीर हूँ, पर अभी वो भाव से उठते हुए अभी एक जागरूकता आ गई है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। और पहले मृत्यु को लेके बहुत ही फियर रहता था, अभी पितामह ने जो बोला है, मृत्यु एक उत्सव है, और हर क्षण मैं यही लेके चलती हूँ कि अगली क्षण अगर मृत्यु आ भी गई तो ये सेलिब्रेट करते हुए जाना है। तेजल जी, पितामह ने आपको बहुत कुछ दिया, आपके ड्रीम्स डिकोड हुए, लक्ष्य मिला। पितामह के लिए कुछ भाव प्रकट करें। मैं कुछ बोलने जाऊंगी वो भी कम पड़ेगा, शायद मेरे पास शब्द नहीं है। आपकी तरह या हज़ारों PSSM के मास्टर्स की तरह मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं ऐसा समझ रही हूँ कि 40 साल पहले जो उन्होंने अकेले ने जो शुरुआत की थी, आज वो अनंत महासागर बन गया है। और ये महासागर में हम जितने भी गोते लगाए इतनी कम है। रोज़ नए आपको मोती मिलते जाते हैं, और रोज़ आपको विजडम, पर्ल्स ऑफ विजडम जो बोले जाते हैं, आपको मिलते जाते हैं। और ये इतना अभी तो ऐसा हो गया है कि बस वो कारवा इतना बड़ा बन गया है, और
आई एम श्योर कि ये पूरा ग्लोबली हर एक जन ने जो आज हमने उठा लिया है कि PSSM को घर घर पहुंचाना है, ध्यान को घर घर पहुंचाना है। और पितामह के लिए जो मैंने पितामह को एक मुझे रहता था कि फिज़िकली मैं उनको नहीं मिल पाई हूँ। रिसेंटली एक मेरा मेडिटेशन था और जहाँ पे हम सामूहिक ध्यान कर रहे थे और उनके बॉडी वेकेशन उन्होंने जो की उसके बाद की बात है। और मुलुंड पिरामिड में मैं अंदर मैं बोल रही थी कि पितामह मैं आपसे मिल नहीं पाई, और तभी उसी टाइम पे ये मुझे स्नैप सुनाई दी। एंड मैं मेडिटेशन में मैं देख रही हूँ कि ये कौन मुझे, और ऐसे समझ में आया कि जैसे कोई मेरे पे कोई स्प्रिंकल कर रहा हो कोई चीज़, वासक्षेप या समथिंग, यू नो, उनके ब्लेसिंग्स से। तो एनर्जी उनकी हर बार फील होती है। पितामह आते रहते हैं, ड्रीम्स में आते रहते हैं, उनका फेस दिखा के जाते हैं, वो चलते हैं वॉकिंग में उनके झोले के साथ, वो मैं देखती रहती हूँ। तो पितामह के लिए भाव मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, लेकिन ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू तेजल जी, आपके इतने सुंदर एक्सपीरियंस सुन के दर्शक भी खुश हो रहे होंगे, मैं तो खुश हो ही रही हूँ। इसके साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद दर्शकों, इसके साथ ही मैं भी आपसे आज्ञा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए मास्टर के साथ। तब तक बने रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार। हम PSSM पत्री जी के संग।